Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am your math teacher. Dear students, I hope you will find with the blessing of Allah. First of all, we read Dua Rabbi Zidni Ilma. After Dua, we start lesson. Before lesson, I asked first question from you. The question is that what is sets? सेट क्या है? अगर आप में से डियर स्टूडेंट्स कोई सेट के बारे में जानता है तो मुझे बताएं। आप पिछली क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। अगर आप में से किसी को याद है तो सेट के बारे में मुझे बताएं। व्हाट इज सेट्स? डियर स्टूडेंट्स, सेट के बारे में मैं आपको बताता हूँ बहुत आसान अल्फाज में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेट की डेफिनेशन को देखते हैं। अ सेट, एक सेट इन मैथमेटिक्स में इज़ है आ कलेक्शन, एक मजमुआ ऑफ का वेल डिफाइन, वाज़े एंड और डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों का। एक सेट मैथमेटिक्स में उसे कहेंगे जो मजमुआ होगा वाज़े और मुख्तलिफ चीज़ों का। यानी कि ये बात वाज़े हो गई। अगर किसी सेट में कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो हम उसे सेट नहीं कहेंगे, यानी कि मुख्तलिफ होना लाजमी है। और सेट को जाहिर करने के लिए सिर्फ ब्रेसिस का इस्तेमाल करना है। आपने ये नोट नीचे दिया गया है, वी यूज़ ब्रेसिस फॉर सेट। और इन अलामात, इन सिंबल्स को कभी भी सेट को लिखने के लिए या शो करने के लिए आपने इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ सेट को शो करने के लिए इन सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि नोट में दी गई है। और इसी तरह देखें, एक सेट है बी फेवरेट फूड ऑफ चिल्ड्रन। अब ये सेट नहीं है। कैसे कि फेवरेट फूड ऑफ चिल्ड्रन बहुत सारी होंगी। फेवरेट फूड ऑफ चिल्ड्रन अब हम काउंट नहीं कर सकते। जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकें और वाज़े तौर पे बता सकें तो उन चीज़ों को, उस चीज़ को, उस सेट को जिसको हम काउंट भी कर सकें और वाज़े तौर पे बता भी सकें और उसका हर एलिमेंट मुख्तलिफ हो। अब बहुत सारे बच्चों की जो पसंदीदा जो खुराक है वो एक जैसी भी हो सकती है, इसलिए ये सेट नहीं है। इसके बाद हम सेट की फॉर्म की तरफ आते हैं। तो सेट की तीन फॉर्म्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेट की 3 अकसाम हैं। पहली कौन सी है डियर स्टूडेंट्स? वेल, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और सेकंड कौन सी है? वेल, सेट बिल्डर फॉर्म। एंड थर्ड वन इज tabular form. Well done. तो dear students, we explain, हम वजाहत करते हैं इसकी। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पहली फॉर्म है इसकी सेट की। क्या है? बहुत मुश्किल होगी? बिल्कुल नहीं डियर स्टूडेंट, बहुत आसान। इफ अ सेट, अगर एक सेट इज है डिस्क्राइब, उसको बयान किया जाए विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि अल्फाज में। स्टेटमेंट जिसको आप उर्दू में बोलते हैं सतर, यानी कि अल्फाज में अगर किसी सेट को बयान किया जाए तो उसे हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहेंगे। और उसके नाम से हमें पता चल रहा है डिस्क्रिप्टिव, यानी कि बयानिया तरीका। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब बयानिया तरीका, यानी कि अल्फाज में सेट को जाहिर करने के तरीके को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है। एग्जाम्पल देखें, एक सेट ए है, उसमें 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। अब देखें इसमें मुख्तलिफ है, सब रिपीट नहीं हो रहे। अगर रिपीट होता तो ये सेट ना होता। इसी तरह देखें, अब इसको कैसे डिस्क्रिप्टिव में फॉर्म में कन्वर्ट किया, आप पीछे पढ़ चुके हैं कि 1 से शुरू होने वाले एलिमेंट्स कौन से होते हैं? वेल, नेचुरल नंबर्स। तो ये कितने नेचुरल नंबर्स हैं? 5। और ये है कौन से, लास्ट या फर्स्ट? वेल, फर्स्ट। सो हम क्या लिखेंगे अल्फाज में? The set of first 5 natural numbers. Very simple. This is the descriptive form. The next form is set builder form. ये उससे भी ज़्यादा आसान है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है वो भी देख लेते हैं। If a set is described by using a common property of all elements. अगर एक सेट है उसको बयान किया जाए बाय यूजिंग अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी है जो सी कॉमन प्रॉपर्टी से क्या मुराद है कि सिंबल्स में
उसकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, हर सेट की अपनी कॉमन प्रॉपर्टी होती है। जैसे प्राइम नंबर है, उसमें प्राइम नंबर नहीं आएंगे, दूसरे नंबर नहीं आएंगे, उसकी अपनी प्रॉपर्टी। इसी तरह से इवन नंबर, ऑड नंबर, आप पीछे सारे इंटीजर्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। इसी तरह से सेट बिल्डर फॉर्म से क्या मुराद हुआ कि सिंबल्स की सूरत में सेट के बयान करने के तरीके को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। इफ अ सेट इज डिस्क्राइब बाय यूजिंग अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, यानी कि कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो एलिमेंट्स की, उनके ज़रिए सेट के बयान को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। और इसकी एग्जांपल देख लें। अभी आपको पता है 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सारे इवन नंबर्स हैं। तो हमने क्या करना है, हम सिंबल्स यूज़ करेंगे x, यानी कि ये एलिमेंट्स सच दैट, जो कि हैं x, यानी कि ये एलिमेंट्स को x कहा गया है। अब ये एलिमेंट्स कौन से हैं, इवन नंबर्स हैं, तो हमने आगे लिख दिया इज एन इवन नंबर्स। वेरी सिंपल, दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट एंड लास्ट, टेबुलर फॉर्म। इट्स डेफिनेशन इज वेरी इजी, बहुत आसान है। इफ अगर वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, अगर सेट के तमाम एलिमेंट्स को सेपरेटेड यानी कि अलहदा कर दिया जाए बाय कोमा, इनके कोमा लगाकर, एंड और इनक्लोज, इनको बंद कर दिया जाए विद इन ब्रेसिस, ब्रैकेट लगाकर। यानी कि ये देखें, ये 5 नंबर थे 1, 2, 3, 4, इनके दरमियान कोमा लगा दिया और इनको ब्रेसिस से बंद कर दिया। जैसे कि मैं शुरू में बता चुका हूँ कि ब्रेसिस का इस्तेमाल आपने करना है सेट को जाहिर करने के लिए। अगर आप कोई दूसरी ब्रैकेट्स लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट या वो कर्व ब्रैकेट्स, तो आपकी जो सेट को जाहिर करने की जो शक्ल होगी वो गलत होगी। इसलिए जहन में रखना है हमेशा, सिर्फ और सिर्फ आपने ब्रेसिस का इस्तेमाल करना है। तो ये देखें, हमने कोमा लगाकर और उसकी ब्रेसिस साइड्स पे लगाकर हमने सेट को शो कर दिया, इनके नंबर्स को। ये हमारी कौन सी फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज सेट की डेफिनेशन पढ़ी और आगे सेट की टाइप्स पढ़ी। उम्मीद करता हूँ कि आप इनको याद करेंगे और आपका आगे होमवर्क है जो सा वो भी यही है कि आपने लर्न डेफिनेशन ऑफ सेट, यानी कि सेट की आपने डेफिनेशन याद करनी है, और फॉर्म ऑफ सेट, और सेट की जो फॉर्म्स हैं यानी कि उसकी टाइप्स हैं उनकी डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। और इसके साथ साथ आपने याद करने के बाद उनको रफ नोटबुक पर 3 टाइम लिखना भी है। तो आई होप यू विल डू दिस।